हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट जीएस पॉइंट में मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। इससे पहले बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। परिचय से पहले किसी भी चीज़ का नामकरण कर लेना आवश्यक है। नामकरण पे ध्यान दें। तो आखिर ये भारत हमारा देश जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो इसका नाम भारत ही क्यों पड़ा। आप सभी जानते होंगे कि 3 नाम हैं। पहला भारत, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा इंडिया। तो और कुछ भी नाम रखा जा सकता है। ये 3 नाम ही क्यों प्रसिद्ध है, 3 नाम से ही क्यों भारत जाना जाता है, भारत हिंदुस्तान। बहुत से दोस्त जानते भी होंगे, बहुत से दोस्त नहीं भी जानते होंगे, और जो भी दोस्त अगर जानते भी होंगे तो भूल जाते होंगे, फिर उनको दोबारा किताब पलट के, नोट्स पलट के देखना पड़ता है। तो हमारा वीडियो देखने के बाद दूसरा किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है या आप बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मैप लगा है। मैप के सहारे सब आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो हम बात करेंगे नामकरण का। तो भारत सबसे पहला जो प्राचीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले कौन थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं किया गया था, उसके पहले कौन सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चल गया तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता है पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, तो ये सारा जो क्षेत्र है इसमें ये फैला। फिर भुजाकार आकार। तब इतिहास नहीं बता रहे हैं, तब इतिहास में हमें पढ़ने लगेगा। तो इसलिए ज्योग्राफी का चैप्टर है, ज्योग्राफी में बताते। फिर भी सोशल साइंस जो विषय है ये एक सभी विषयों से जुड़ा रहता है नहीं, तो इसलिए बताना पड़ता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इतना क्षेत्र में फैला, ठीक है। ये सबसे पुरानी भी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता भी इसी क्षेत्र में। तो भारत जो नाम पड़ा इसका, भारत, तो जो आर्य लोग थे, वैदिक आर्य, वो उत्तर भारत में सब निवास करते थे, यहाँ इस वाले क्षेत्र में। तो इन्होंने, वैदिक आर्यों ने इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, भारत। किसने, आर्यों ने। आर्यों ने इसका नाम क्या रख दिया, भारत। भारत क्यों रखा, आर्यों में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश थे वो थे भरत राजवंश। भरत नाम के राजवंश हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पर, भरत राजवंश के नाम पर ही इस क्षेत्र का, देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ये जो लोग वैदिक आर्य थे, ये बता दिए कि सिंधु इस क्षेत्र में निवास करते थे। और जब ईरानी लोग इस क्षेत्र में पहुंचे, तो इन्होंने, ईरानी लोग ने इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, हिंदू नदी। कौन सा, हिंदू नदी। तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो हिंदुस्तान नाम, भारत का नाम कौन, हिंदुस्तान, इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान कौन दिया, तो ईरानियों ने। किसने, ईरानियों ने। अब आते हैं इंडिया। इंडिया, तो ईरानियों के बाद यूनान अब आते हैं इस क्षेत्र में। यूनान अब निवास करने के लिए आते हैं। तो जब यूनानी यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया कि सिंधु घाटी जो क्षेत्र है, इन्होंने, यूनानी लोग जो थे, सिंधु घाटी क्षेत्र को कहा कि ये जो है इंडस नदी, इंडस। तो जो इंडिया निकला है, इंडस से निकला, इंडस शब्द से, ठीक है।
तो इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, भारत जो नाम है आर्यों ने दिया, हिंदुस्तान नाम ईरानी ने दिया, और इंडिया नाम यूनानी ने दिया, और ये देख के चले गए। हम लोग इस नाम से आज पूरे विश्व में जानते हैं। भारत देश, इंडिया देश, हिंदुस्तान देश, ये सब आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का देश नहीं। तो इस तरीके से देखें तो मेन जो इसका टर्निंग पॉइंट है सिंधु घाटी। कौन सा? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी याद रखिए, सारा का सारा याद। सिंधु घाटी में आर्य लोग रहते थे, और आर्यों में सबसे शक्तिशाली राजा था भरत राजवंश, और उसी भरत राजवंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत रख दिया गया। और ये जो आर्य लोग थे सिंधु नदी में रहते थे, सिंधु नदी के किनारे थे, सिंधु घाटी क्षेत्र में थे। और जब ईरानी यहाँ पे आए तो ईरानियों ने इसका नाम दे दिया हिंदू नदी, तो इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो ईरानियों ने इसका हिंदुस्तान नाम दे दिया। इसके बाद से ईरानी के बाद यूनानी जब इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? इंडस नदी, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया। तो 3 नाम हो गए। तो ये नामकरण हुआ। अब इसका हम सामान्य परिचय को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो आइए इसके परिचय में, तो सबसे पहले मान के चलिए हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। इस पूरे पृथ्वी पर भारत कहाँ है इसका पता लगाना जरूरी है। ये जो पृथ्वी है 2 भागों में बंटता है, मालूम है। ऊपर वालों को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब भारत कहाँ है? यस वाले हिस्से में बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? पूरब में। तो बता सकते हैं ना कि भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, तो चलिए हो गया। अब आते हैं इसके सामान्य परिचय। तो इस पर सबसे पहला तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे इसकी चौहद्दी। उत्तर में कश्मीर है, उत्तर में क्या है? कश्मीर। और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। इसके बाद पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ गुजरात तक स्थित है। ये रहा चौहद्दी। उत्तर कश्मीर, दक्षिण कन्याकुमारी। क याद रखेंगे, सही होगा नहीं क। इधर आ जाएंगे, पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ। क इधर याद रखिए, अ से अरुणाचल प्रदेश और क से कच्छ गुजरात। इधर क से कश्मीर, क से कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये चौहद्दी हो गया। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल। पूरे भारत का क्षेत्रफल, पूरे इस भारत का क्षेत्रफल पता होगा बहुत से दोस्तों को। कितना पॉइंट में याद करते हैं ऐसे कि इतना लंबा कौन है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं जाइए ऑप्शन में नहीं दिया तब क्या होगा, तो इसलिए पूरा लिख दिए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पूरा भारत फैला। ओके, अब आते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश रेखा किसे कहेंगे, देशांतर कहेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं मेरा तो जा करके वहाँ देख सकते हैं, सारी बातें बतला दिया गया है। हम आगे ही बताएं कि इस परिचय में हम एक छोटा सा फैक्ट्स नोट्स के तौर पर आपको देंगे जो कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो है अक्षांश उसको कहेंगे, बता देते हैं। ग्लोब पर अगर उत्तर से दक्षिण की रेखा कोई खींचा गया होगा उसे अक्षांश कहेंगे। अगर पूरब से पश्चिम की रेखा खींचा गया होगा उसे देशांतर कहेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार भारत का 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में हो गया, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? भारत। 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 1 नंबर पर कौन है? पहला है रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, और भारत जो है 7वें नंबर पर। ठीक है, अब मालूम होगा कि भारत जो है एशिया में है, 7 को महादेश है, अब 7वें महादेश में जो भारत है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो एशिया महादेश में आता है, तो एशिया में किस क्षेत्र में आता है भाई? नहीं, तो एशिया में जो है ये भारत जो है दक्षिण के मध्य भाग में स्थित है भारत। ठीक है, इसमें और कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, इसको मिटाते हैं फिर आते हैं आपके सामने। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं भारत का जो अंतिम सीमा बिंदु है, 4 दिशा में 4 को, इसको देखेंगे। भारत की जो अंतिम सीमा का बिंदु है वो, इसके बाद से कर्क रेखा, इसके बारे में, इसके बाद से हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 3 चीज़ यहाँ पे देखने वाले। आते हैं अंतिम बिंदु की बात करेंगे भारत का। तो उत्तर में सबसे स्थित है, माने भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। कोई पूछ देगा सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है भारत के? तो इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे मैंने बहुत अधिक बार पूछा गया है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद से भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है किविथ है। कौन सा है? किविथ, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किविथ। और पश्चिमतम बिंदु यानी भारत के सबसे पश्चिम की ओर कौन सा बिंदु है? तो वो है गोमरमुता, जो कि ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में है। पूर्वोत्तम बिंदु किविथ ये अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गोमरमुता जो गुजरात में है। ओके, इसके बाद अब आते हैं कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? यहाँ पे देख रहे होंगे 23.5 लिखा, 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और ये सवाल आता है कि भारत के कई गो राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है 8 गो। कई गो है? 8 गो। वो 8 गो कौन कौन से हैं अभी लाइन से गिनाते हैं आपको। देखिए, पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल, छठवां है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम। आयोग कहाँ गायब हो गया? एक हवाई क्षेत्र कहाँ गया? राजस्थान वाला, ये 8वां हुआ। नहीं तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 हो गया। नहीं हो गया? गिन लीजिए। तो ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। आप मैप निकालिएगा जाके एटलस में और देखिएगा 23.5 डिग्री कहाँ लिखा है भारत के नक्शा पर, वहाँ से पेंसिल चलाइएगा और सीधा 8 गो राज्य आपके सामने आ जाएगा। नहीं, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये भी कई बार पूछा गया है कि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत के माने भारत को इस रेखा से जोड़ती है। तो चीन और भारत के बीच जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच जो रेखा कौन सा है? मैकमोहन रेखा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड किलक रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा?
भारत पाकिस्तान के बीच। दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, दुरंड रेखा। इसके बाद से एक आता है शून्य रेखा, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको ज़्यादातर आप मैकमोहन को और रेड क्लिफ को याद रखेंगे। मैकमोहन भारत चीन और रेड क्लिफ पाकिस्तान भारत। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।